गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर घड़ी है। दशहरे का उपलक्ष्य है और आज ये सौभाग्य मिला है कि हम सब एक साथ मिलकर उस प्रभु धारा को, सदगुरु को आज के दिन याद कर रहे हैं। ऐसा सुंदर समय, शुभ घड़ी जब भी किसी के जीवन में आए और हमें ये तमाम क्षण हमारे जीवन में प्रेरणा दें कि हमारे जीवन की सार्थकता हमें अंतर साधना से प्राप्त हो, उस सच्ची प्रभुधारा से जुड़कर प्राप्त हो, तो उससे सुंदर क्षण, उससे सुंदर घड़ी हमें कुछ और नहीं हो सकती। अभी बड़ी सुंदर बात बाबूजी ने कही और उसमें एक लाइन बहुत ही खास जो उन्होंने बताई कि बिना अभिमान के चूर हुए हमारे जीवन में हमें उस प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रभु को पाने के लिए हम सारा जीवन बहुत भरसक प्रयास करते हैं, जाने अनजाने अपने जीवन में हर क्षण उसी प्रभु को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाना बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही महीन विषय है। बाहर से अगर परमात्मा बड़े बड़े जप तप, नियम, संयम, पूजा पाठ करने से मिल जाता तो ये संसार कब तक खाली हो गया होता। लोगों ने इतनी पूजाएं करी, लोगों ने इतने संसार में जब तक नियम संयम करे हैं कि सिर्फ उस पूजा के माध्यम से परमात्मा मिलना होता तो कब का मिल गया होता। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो संसार के दुख, तकलीफें, कष्ट, परेशानियां, इनके भय से हर रोज, हर नए दिन तरह तरह की पूजाएं कर रहे हैं। और भय ये है कि कोई पूजा छूट ना जाए, कोई देवी देवता नाराज ना हो जाए, कहीं कोई साधन हमारा किसी इष्ट रूप, चाहे उसे देवी माने, देवता माने, उसके अनादर में ना हो जाए। तो हम तरह तरह के साधनों में सारा जीवन बहुत मेहनत करते हैं। मुझे एक ऐसी बहन मिली जिसको बहुत मुश्किल से संतान की प्राप्ति हुई। बच्चे बचपन में बीमार रहते थे, मन में भय बैठ गया। किसी ने कहा बच्चे बहुत कमजोर हैं, इसके लिए तुम्हें कुछ जतन करना पड़ेगा। पूजा पाठ बता दी, तरह तरह के बड़ी बड़ी यात्राएं। जितने पूजा पाठ के स्थल आपने देखा होगा करीब नहीं होते, कोई इस पहाड़ पे, कोई उस पहाड़ पे, दूर दूर जा जा करके यात्राएं, दूर दूर जा जा के पूजा पाठ, सुबह से लेके शाम तक, सिर्फ इस भय को मिटाने के लिए कि हमारे जो बच्चे हुए हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। और उसके बाद भी जो होना है, जो जीवन में सुख दुख लिखा है, जो प्रारब्ध का भोग है, कभी हमारे जीवन में अच्छा होगा, कभी हमारे जीवन में बुरा होगा। और ये दोनों ही चीजें अपने समय के अनुसार आती जाती रहेंगी। और इस भय से जब हम संसार में अनगिनत पूजाओं में लग जाते हैं, तो हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी धरोहर हमारे हाथ से निकल जाती है, वो है हमारा समय, जो हमें जीवन में सार्थक करना है। तो यह अभिमान कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, ये अभिमान कि मुझे कुछ जानना शेष नहीं है, ये अभिमान कि मुझे संसार में अब कोई कुछ सिखा नहीं सकता है, इससे तरह तरह से जीव संसार में
बड़ा दुख उठाता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने 3 तरह के अभिमान की चर्चा करी है। आज दशहरे का उपलक्ष्य है। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। आज के दिन बुराई का नाश हुआ, अच्छाई की विजय हुई, चाहे उसको कितना ही कष्ट भोगना पड़ा हो, चाहे कितने ही लंबे समय तक दुख उठाना पड़ा हो, पर फिर भी बुराई का नाश हुआ और सत्य की जीत हुई। पर आज हमारे जीवन में, हमारे निज जीवन में, अपने अपने जीवनों में ये संघर्ष अभी भी जारी है कि हम अपने जीवन में तम का, अंधकार का नाश कैसे करें, प्रकाश कैसे हो, उजाला कैसे हो, सत्य कैसे दिखाई दे, हम उससे कैसे जुड़े ताकि जीवन न बर्बाद हो जाए। तो जो कहा करते थे, हमारे जीवन में कुछ सूक्ष्म चीजें हैं जिस पर सिर्फ हम नजर रख सकते हैं। दुनिया के लोग हमें, परिवार के लोग, प्रियजन हमें बहुत सी चीजों के लिए चेतावनी दे सकते हैं, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ही करनी पड़ेंगी। और अभिमान उनमें से ही कुछ ऐसी चीजों में से एक है जिसे सिर्फ हम चुन चुन करके अपने इस जीवन में से निकाल सकते हैं। अन्यथा अभिमान संसार की कोई भी भौतिक वस्तु, दुनिया की कोई भी ताकत, सांसारिक कोई भी गति उसे हटा नहीं सकती। तो महाराज जी कह रहे हैं 3 तरह के अभिमान हैं। धन मद, पैसे का अभिमान, मान मद की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, हम तुमसे बहुत ऊंचे हैं, और तीसरी चीज पूजा पाठ बता दी, तरह तरह के बड़ी बड़ी यात्राएं। जितने पूजा पाठ के स्थल है आपने देखा होगा करीब नहीं होते हैं। कोई इस पहाड़ पे, कोई उस पहाड़ पे, दूर दूर जा जा करके यात्राएं, दूर दूर जा जा के पूजा पाठ, सुबह से लेके शाम तक, सिर्फ इस भय को मिटाने के लिए कि हमारे जो बच्चे हुए हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। और उसके बाद भी जो होना है, जो जीवन में सुख दुख लिखा है, जो प्रारब्ध का भोग है, कभी हमारे जीवन में अच्छा होगा, कभी हमारे जीवन में बुरा होगा, और ये दोनों ही चीजें अपने समय के अनुसार आती जाती रहेंगी। पर इस भय से जब हम संसार में अनगिनत पूजाओं में लग जाते हैं, तो हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी धरोहर हमारे हाथ से निकल जाती है, वो है हमारा समय, जो हमें जीवन में सार्थक करना है। तो ये अभिमान कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, ये अभिमान कि मुझे कुछ जानना शेष नहीं है, ये अभिमान कि मुझे संसार में अब कोई कुछ सिखा नहीं सकता है, इससे तरह तरह से जीव संसार में बड़ा दुख उठाता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने 3 तरह के अभिमान की चर्चा करी है। आज दशहरे का उपलक्ष्य है। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। आज के दिन बुराई का नाश हुआ, अच्छाई की विजय हुई, चाहे उसको कितना ही कष्ट भोगना पड़ा हो, चाहे कितने ही लंबे समय तक दुख उठाना पड़ा हो, पर फिर भी बुराई का नाश हुआ और सत्य की जीत हुई। और आज हमारे जीवन में, हमारे निज जीवन में, अपने अपने जीवनों में ये संघर्ष अभी भी जारी है कि हम अपने जीवन में तम का, अंधकार का नाश कैसे करें, प्रकाश कैसे हो, उजाला कैसे हो, सत्य कैसे दिखाई दे, हम उससे कैसे जुड़े ताकि जीवन न बर्बाद हो जाए। तो जो कहा करते थे हमारे जीवन में कुछ सूक्ष्म चीजें हैं जिस पर सिर्फ हम नजर रख सकते हैं। दुनिया के लोग हमें, परिवार के लोग, प्रियजन हमें बहुत सी चीजों के लिए चेतावनी दे सकते हैं, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ही करनी पड़ेंगी।
और अभिमान उनमें से ही कुछ ऐसी चीजों में से एक है जिसे सिर्फ हम चुन चुन करके अपने इस जीवन में से निकाल सकते हैं। अन्यथा अभिमान संसार की कोई भी भौतिक वस्तु, दुनिया की कोई भी ताकत, सांसारिक कोई भी गति उसे हटा नहीं सकती। तो महाराज जी कह रहे हैं 3 तरह के अभिमान हैं। धन मद, पैसे का अभिमान, मान मद की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, हम तुमसे बहुत ऊंचे हैं, और तीसरी चीज हमारे जीवन में पदवी का, कि हमारे जीवन में हमें बहुत ऊंचा स्थान मिला हुआ है। तो जो कहा करते थे जब किसी इंसान को इस जीवन में किसी भी भौतिक चीज का अभिमान आ जाए तो उस चीज से वो अपने आप नहीं छूट सकता है। या तो प्रभु कृपा करे, गुरु की शरण में जाके हमें अंतर अनुभव प्राप्त हो जाए, और उसके लिए भी हमें जीवन ऐसे महापुरुषों के अनुरूप इस दिशा में बढ़ाना होगा। और जो कहा करते थे कई बार लोग नहीं मानते कि हमारे अंदर अभिमान है। हम अपने जीवन में हर एक पहलू में कई बार अभिमान के हाथों, अभिमान में फंस करके कई बार दुख उठाते हैं। फर्ज कीजिए आप घर में हैं, आपसे किसी ने थोड़ी बहस करी, आपको गुस्सा आ गया कि मैं ज्यादा जानता हूं। अब ये बात कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, ये एक ऐसा अभिमान है जो आपको सत्य को, सच्चाई को कभी परखने नहीं देगा। आपको हमेशा इस बात में ले जाएगा कि दूसरे इंसान को मेरे सामने झुकना जरूरी है। अगर पैसा ज्यादा है तो हमेशा दूसरा इंसान चाहे वो कितनी ही अच्छी बात करे, क्योंकि पैसा ज्यादा है, धन ज्यादा है, उसका अभिमान हमें संसार में, मदहोशी में, भुलावे में, अंधकार में फंसा कर रखता है। पदवी ज्यादा बड़ी है तो ये चीज कि हम तुमसे ऊंचे हैं और तुम हमारी तुलना में बहुत छोटे हो, तुम हमारे जितने योग्य नहीं हो, ये चीजें आपको जीवन में, आपके वर्तमान में, आपके आज के समय में किसी से कुछ सीखने नहीं देती। और महाराज जी कहा करते थे विकास वही है जीवन में, उत्थान वही है जहां आप सीख करके आगे बढ़ते चलो। आज आप अपने जीवन में जहां हो, जो भी आपके जीवन में घट रहा है, चाहे कर्म हो, चाहे आपके जीवन में अच्छा हो, बुरा हो, उसका जो भी परिणाम है उससे कुछ सीख लो। अच्छा हो गया तो उस मालिक का धन्यवाद करो, कुछ जीवन में गलत घट गया तो उसमें से वो सीख, वो शिक्षा ग्रहण कर लो जो आपको जीवन में 2 कदम आगे ले जाए, जीवन में आपको इन तमाम बुराइयों से ऊपर उठा कर ले जाए। बुजुर्ग बाबा सावंत सिंह जी महाराज कहा करते थे संसार में गलत काम करने में किसी की कोई बुराई नहीं है, आपसे गलती हो सकती है, पर एक ही गलती को बार बार दोहराना ये फिर गलती नहीं मानी जाती, ये फिर अहंकार, ये फिर इंसान का मद माना जाता है। वो जानबूझ करके सामने उसे बुराई दिख रही है फिर भी उसी में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कुछ सीखना नहीं चाहता। तो आज के दिन, दशहरे के दिन, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए संसार में आए हुए अवतार पुरुष को भी जीवन में चाहे उन्हें कितने ही कष्ट क्यों ना भोगने पड़े, उन्होंने अपने जीवन में अपना जीवन उदाहरण करके दिखाया। हुजूर कहा करते थे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो भी बात सही लगी उस सही बात को जीवन में करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए। जीवन में जो भी चीज उन्हें ऐसी लगी जिससे हानि होगी उसको छोड़ते गए। जहां जहां उन्हें लगा कि उन्हें झुकना है वहां झुके, जहां जहां उन्हें लगा कि उन्हें कुछ सीखना है उन्होंने सीखा।
जहां जहां उन्हें लगा किसी से मित्रता करनी है, उन्होंने खुले दिल से मित्रता करी। उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को आदर्श पुरुष की तरह अपने जीवन को निखारने के लिए जीवन में हर एक जतन किया और उदाहरण प्रस्तुत किया। अगर आप और हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ नेकी हो, भलाई हो, अच्छाई हो, बुराइयों का नाश हो, तो उसके लिए हमें अपने जीवन में अपने जीवन का निर्माण करना पड़ेगा। इस जीवन को, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को हमें बदलना होगा। तो महाराज जी से दो ही बातें कहते हैं। पहली चीज, अपने जीवन में जो भी चीज आपको लगता है जो गलत है उसको त्यागते जाओ। और दूसरी चीज, अपने जीवन में ऐसा साधन अपने आप में ले आओ जो आपको इस शरीर से, संसार से भी कुछ ऊपर की चीज का ज्ञान देने लगे। वो है अंतर ज्ञान की साधना, अंतर नाम की साधना। महाराज जी उसको दूसरे शब्दों में कहा करते थे कि अगर आप जीवन में एकांतवासी बन जाते हो तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि प्रभु हमारे शरीर में कहां विराजमान है, किस रूप में विराजमान है। महाराज जी कृपाल सिंह जी महाराज जब छोटे थे तो उनको बहुत लगन लगी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा करते थे कि कैसे गुरु को पाया जा सकता है, और गुरु के बगैर हमें गुरु ज्ञान, अंतर ज्ञान नहीं मिलेगा। इस बात का उन्हें बचपन में ही, बहुत छोटी उम्र में इस बात की समझ आ गई। तो खोजा करते थे कौन ऐसा महापुरुष होगा जो मुझे इस जीवन में गुरु ज्ञान देगा। उनको सांसारिकता की कमी नहीं थी, पढ़ लिख कर विद्वान हुए, अच्छी नौकरी लगी, अच्छा काम लगा। मन में चाहना ये थी कि इस सब के होते होते मुझे अंतर में ज्ञान भी मिले। और जब कोई तरीका नहीं समझ में आया तो उन्होंने एकांतवास करना शुरू किया। एकांतवास क्या होता है? आप दुनिया के बहुत सारे काम करने में जब व्यस्त रहते हो तो आपको संसार की चीजें इतनी ज्यादा आपके जीवन में हावी रहती हैं, आपको अपनी समझ नहीं आती। जब थोड़ी देर सारी चीजों से अलग हट करके एकांत में अपने आप में सब कुछ छोड़ करके बैठो, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, जो भी ख्याल आए उसे छोड़ते जाओ। घर का, बाहर का, काम का, दुनिया का सारा ख्याल छोड़ते जाओ। बस देखो आपके अंदर क्या है। वो स्थान जहां पर आप शून्यता में पहुंचते हो, विचार आपके धीरे धीरे शिथिल पड़ जाते हैं, आप धीरे धीरे अपने देह में अंदर एक जगह टिकने लग जाते हो। महाराज जी कहा करते थे वहां आपको ये समझ में आता है कि शरीर और संसार सिर्फ एक छोटा सा साधन है हमारे जीवन में। इससे अलग भी हमारा एक अस्तित्व है जो बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, उसको अभी हमने जाना नहीं है। तो आज के दिन, दशहरे के दिन, जब सारा संसार हर्षोल्लास से खुशियां मना रहा है, खूब आनंद से, बड़े अच्छे रूप में आज के दिन को खुशी के रूप में मना रहा है, उसके पीछे की शिक्षाओं को, उसके पीछे के संदेश को समझते हुए जीवन में महापुरुषों को याद भी करता है, ऐसे समय में संतों महापुरुषों का सिर्फ एक ही दुनिया को सबसे बड़ी दान होती है। वो कहते हैं इन तमाम पर्वों के सच्चे स्वरूप को हमें और आपको वैसे ही पाना है जैसे किसी समय भगवान राम ने, किसी समय दूसरे महापुरुषों ने उसे पाया। बिल्कुल वैसे ही अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा करके। तो हमारे जीवन में भी धीरे धीरे जितने भी अंधकार के स्रोत हैं, जितने भी हमारे जीवन में बुराइयों के साधन हैं, उन्हें हमें धीरे धीरे करके छोड़ना है। आप कई बार सोचेंगे हमारे जीवन में क्या बुराई है। हमारे जीवन में तो कोई बुराई नहीं, सब अच्छा चल रहा है। पहले अकेले थे, फिर शादी हो गई, शादी हो गई तो बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो परिवार बड़ा हो गया, सब अच्छा चल रहा है। बुराई कहाँ है? हमारे जीवन में हर एक चीज का समागम होता है हमारे मन से। आप देखो मन में, हमारे मन में किसी दूसरे के लिए बुराई की, कड़वाहट की, किसी तरह संसार में किसी जलन, ईर्ष्या, द्वेष, इन तमाम चीजों की भावनाएं तो नहीं घर कर रही।
मैं छोटी सी बात बता करके आपको सिर्फ इशारा दूंगा, बाकी आपका काम है। कई बार मुझे लोग मिलते हैं, कहते भैया जी हमारा गुस्सा नहीं जाता, हम जो है बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जीवन में कि बहुत गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि कई बार घर में हम जाने अनजाने उन्हीं लोगों को दुख दे देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनके हम साथ रहते हैं, जिनको हम मानते हैं, कई बार वहां गुस्सा निकल जाता है। गुस्सा हम कैसे दूर करें? अब ये क्रोध क्या है? ये हमारे जीवन का एक अपवाद ही है, एक बुराई ही है, जिसको हम ना चाहते हुए भी जीवन में कष्ट उठा रहे हैं। तो हमारे स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं अगर आप ये समझो कि बुराई एक जीवन में भाव है जो आपके अंदर से आपको कष्ट देता है, जो चाहे आप चाहें नहीं चाहें तो भी आपके दुख का कारण है, तो आप उसको दूर करने का रास्ता बना सकते हो। तो हमारे स्वामी जी महाराज थोड़ा प्यार से समझाया करते थे। कहते थे पहले आप ये बताओ, अगर क्रोध आया तो क्रोध ने सबसे ज्यादा दुख किसे दिया? जिस पर क्रोध आया उसे, या जिसे क्रोध आया उसे? अगर हमारे मन में किसी बात के लिए गुस्सा आया तो सबसे ज्यादा कष्ट किसे होगा? सामने वाले को या हमें? सबसे ज्यादा कष्ट हमें होगा। सामने वाले ने तो कुछ कहा, कह के चला गया, अब हम उस बात की अग्नि में, उस बात की जलन में अंदर ही अंदर जले जा रहे हैं। कितनी देर जलेंगे परमात्मा जाने, 10 मिनट जलेंगे, 20 मिनट जलेंगे, आधा घंटा गुस्सा रहेगा, 1 घंटा गुस्सा रहेगा। कई बार तो लोग सालों साल एक दूसरे की बात लेकर मन में क्रोध बसाए रहते हैं, सालों साल गुस्सा नहीं जाता, सालों साल हम उसी अग्नि में जलते रहते हैं। तो जो कहा करते थे कष्ट आपको दूसरा नहीं दे रहा, भोग वो है कि हम उस कष्ट को अपने जीवन में बांध करके उसमें बंधे हुए बैठे हैं। और भगवान बुद्ध कहा करते थे, दुनिया में, इस संसार में, दुनिया का कोई भी इंसान तब तक आपको कष्ट नहीं दे सकता जब तक आप वो कष्ट लेने के लिए राजी ना हो। सामने वाला कोई आपको कुछ कह जाए, अगर आप उस पर प्रतिक्रिया ना करो तो वो चीज आपके लिए शून्य है, बेकार है। आप गाड़ी में बैठे जा रहे हो, सामने वाले ने थोड़ा गुस्से में आंखें निकाल कर दिखाया, गुस्से में कुछ बोला, आपके शीशे बंद हैं, आपको सुनाई नहीं दिया, फिर भी उसके भाव देख करके आप समझ गए कि ये कुछ बुरा बोल रहा है। सिर्फ इस भाव से कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आपके अंदर क्रोध आने लग जाता है। महाराज जी कहा करते थे, आपने देखा मन में भाव आया, अब आप उस भाव में जल रहे हैं, 2-4 मिनट तो जलेंगे। अगर वही गुस्सा वो हमारी नजर से पीछे कर देता, हम आगे निकल जाते, वो पीछे रह जाता, तब वो हमारे लिए बुरा बोलता, उसने तब भी बुरा किया, बस हम देख नहीं पाए। अब वो बुराई हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारा ध्यान उधर नहीं गया, हमारी नजर उधर नहीं गई। जिस चीज पर आप ध्यान डालोगे, जिस चीज पर आप नजर रखोगे, जिस चीज में आप उलझोगे, वो चीज आपके अंदर बैठ जाएगी। तो महाराज जी कहा करते थे, ये तम है, अंधकार है, ये दोष है, ये बुराइयां हैं, वो अभिमान है जिसके अंदर संसार आज दुख में है। और इनसे छूटने का साधन आपका अपने आप पर संयम रखकर, गुरु की बात मानकर जीवन को कुछ बदलने का भाव है। तो आज दशहरे के इस बड़े पावन दिन पर हम अपने जीवन में कैसे अपने आप को बदलेंगे, उसके लिए हमें अपने आप को एक छोटी सी चीज जरूर करनी है कि चाहे संसार में कोई कितनी ही बुराई क्यों ना रखता हो, अपनी दिशा का निश्चय, अपनी दिशा का निर्धारण हम स्वयं करेंगे। और हमारे महाराज जी कहा करते थे, अगर आपने किसी दूसरे के कहे सुने, दूसरे के जरा से किसी भी बुरे भाव के कारण अपना निर्णय लिया, तो फिर आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं रहे। दूसरे आदमी के पास चाबी है आपकी, वो जब चाहेगा वो बटन दबाएगा और आपको जैसे चाहे नचालेगा। वो आपको आंखें दिखाएगा, उसने बटन दबाया, आपको गुस्सा आ गया, अब आप उसके हिसाब से नाच रहे हो। उसने आपको जरा सा 2 शब्द बुरे बोले, एक बटन दबाया, आपका गुस्सा चालू हो गया, अब आप उसके हिसाब से नाच रहे हो। तो महाराज जी कहा करते थे, भाई अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में मत सौंपो, अपने जीवन के भाव को, अपने जीवन के अंदर मनोभाव को किसी और के हाथों में मत दो,
अपने जीवन को अपने हाथ में वापस लो। और उसका सही तरीका ये है कि अपने मन में आने वाली तमाम विकारों को तोल मोल के देखो, इसका कुछ औचित्य है भी कि नहीं है। दूसरा गुस्सा दिलाए तो गुस्सा जायज है नहीं है। दूसरा हमें लालच दिलाए जायज है कि नहीं है। दूसरा हमें किसी के बारे में बुरी बात बोले, निंदा करे, चुगली करे, जायज है कि नहीं है। दूसरा हमें कोई बात ऐसी बताए जिससे जीवन में अच्छा होगा बुरा होगा, वो जायज है कि नहीं है, इस बात का निर्णय पहले कर लो। मैं एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनके पास एक आदमी गया, जाकर कहने लगा, तुम्हें ऐसा है, तुम्हारा जो मित्र है उसने बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं और जो है वो तरह तरह तुम्हारे पीठ पीछे कोई चीजें करता है, निंदा चुगली करने लगा। तो वो महापुरुष थे, उन्होंने बीच में टोक दिया, कहने लगे रुक जाओ, पहले मुझे 3 बातों का जवाब दो। पहली चीज ये, जो भी तुम मुझे बताना चाह रहे हो, जो भी मुझसे तुम कहना चाह रहे हो, क्या ये चीज मेरे फायदे की है? तो वो सामने वाला कहने लगा नहीं, आपके फायदे की नहीं है। फिर कहने लगे, क्या ये उस आदमी जिसके बारे में तुम कहने चाह रहे हो उसके बारे में कोई अच्छी बात बताने वाले हो? कहने लगे अच्छी बात भी नहीं है। फिर कहने लगे, क्या ये ऐसी चीज है जो ये मेरे समय की बर्बादी नहीं करेगा? तो वो कहने लगे नहीं, ऐसी भी कोई चीज नहीं है। तो वो महापुरुष कहने लगे, फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ये बात क्यों सुनूं जिससे मेरा समय बर्बाद होना है, जिससे मुझे कुछ मिलना भी नहीं है, और जिस चीज को तुम मुझे सुनाओगे तो तुम मुझे किसी और के बारे में गलत ही बात बताने वाले हो। तो ये तीनों चीजें जब मेरे खिलाफ ही हैं, जब मेरे लिए इसमें फायदा कुछ है भी नहीं, तो मैं किसी की निंदा सुन करके अपने जीवन में समय क्यों बर्बाद करूं? तो जो कहा करते थे, निश्चय करना बहुत आवश्यक है। भगवान राम इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मर्यादा, जीवन को अपनी शर्तों के अनुरूप जीना ये संतमत है। दूसरों के कहे अनुसार, दूसरों के समझाए बुझाए अनुसार नहीं, बल्कि गुरु मत पर चलने का साधन ये है कि चीजों को तौल मौल करके सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ाते चले। तो आज बहुत सुंदर समय है, दशहरे का पावन अवसर है। हम इसे प्रकाश दिवस, हम इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में, अलग अलग रूप में मनाते हैं कि कैसे इस दिन एक बुराई का नाश हुआ। तो उसी भाव को रखते हुए जीवन में आध्यात्म की तरफ बढ़ना, ये हमारे लिए बहुत सुंदर समय का, बहुत ही सुंदर हमारे जीवन के क्षणों का अवसर है। इसका लाभ हमें और आपको उठाना है, और उसका लाभ ऐसे ही उठा सकते हैं कि हर रोज अपने आप को धीरे धीरे अपने जीवन के विकास की तरफ, चाहे वो हमारे मन का शांत होना हो, चाहे वो हमारे जीवन में शांति आनी हो, जीवन में ठहराव आना हो, चाहे वो हमारे जीवन में, हमारे भौतिक रूप में हमें किसी अच्छी दिशा में बढ़ना हो, उस दिशा में हम निरंतर बढ़ते रहें, इस दिशा में हमारा कदम बढ़े। तो यही स्वामी जी महाराज की बात है, जीवन को आगे ले जाओ, ना कि किसी और तमाम प्रभाव में आकर जीवन को पीछे विषयों में ढकेलो। इस चीज का चुनाव यही दशहरे का सबसे सुंदर प्रतीक है। तो आज बहुत सुंदर अवसर है, हम इसका लाभ उठाएं, इससे अपने जीवन को सार्थक करें। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही कम समय में इसका निश्चय हुआ। आज सुबह तक आज के कार्यक्रम की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि आज का सत्संग कार्यक्रम, आज का ये एक दूसरे के साथ बैठने की व्यवस्था बन पाएगी। और बहुत प्रेम भाव से हमारे आज के सत्संग कार्यक्रम की व्यवस्था कुछ प्रेमी भाई बहनों ने करी है।